हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन जो होता है बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझते हैं। अगर हमारे पास सेल के अंदर कुछ वैल्यू है, इसको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ सेल में मेरे डेटा है, दैट टाइम हम क्या करते हैं, काउंट फंक्शन यूज करते हैं। तो द काउंट फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स that contains number and count number within the list of argument. Use the count function to get the number of entries in number field that is range or array of number. बेसिकली आपके पास एरे में वैल्यू हो या किसी एरे रेंज में हो या पर्टिकुलर सेल में हो, आप किसी भी तरीके से आप काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है काउंट में काउंट, और उसकी हम यहाँ पर वैल्यू डालते चले जाएंगे। तो ऐसे भी हमारा काउंट काम करेगा। इसमें वैल्यू क्या वन क्या है, रिक्वायर्ड है, मतलब एक वैल्यू तो आपको कम से कम डालनी ही डालनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ काउंट फंक्शन लिखते हैं। काउंट फंक्शन हम लिखते कैसे हैं, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, COUNT काउंट दाबोगे तो काउंट से रिलेटेड यहाँ आपके सबसे ऊपर ये हमारा काउंट फार्मूला आता है। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ क्या कर रहा है, वैल्यू 1 2 3 आप कोमा करके डाल दीजिए या एरे के फॉर्म में डाल दीजिए, आप किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, कोमा करके डालता हूँ। जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया और इंटर दाबा, तो हमको कितना दिया, काउंट 3 दिया, क्योंकि हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था, ये 3 सेल को सेलेक्ट किया था। तो हम इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट को यूज कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है कि आपको क्या करना है, काउंट लिखना है और एरे की वैल्यू आपको देंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक की वैल्यू को सेलेक्ट किया, क्या हुआ जी, A7 से A9 के बीच में हमारे कितने वैल्यू हैं उसको हमको क्या करेगा, ये काउंट करके देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ जी, T छूटा हुआ है बेसिकली, इसलिए ये क्या कर रहा है, एरर हमको कितना दिया, 3 नंबर दिया। अगर इस पूरे नंबर को काउंट करना है तो क्या करूँगा, इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन, और इन सारे सेल को मैं सेलेक्ट कर लिया। हमको कितना दिया, 5 वैल्यू दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन सेल में वैल्यू है और यहाँ एक सेल में है और इस सेल में है, तो हमको कितना रिजल्ट दिया, 5 दिया। तो काउंट में हमको कितना रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। अगर यही फार्मूला मैं चाहूँ जो दूसरे सीट के ऊपर लगाऊं, जैसे जो मेरा डेटा जो है सीट 1 पर है, मतलब इस सीट पर है, मैं चाह रहा हूँ सीट 2 पर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए, रिजल्ट मिले। यहाँ पर क्या मिले, मुझे रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट देखना है इस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर अगर मुझे रिजल्ट देखना है तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा, क्या, काउंट का, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब मैं आता हूँ अपने पुराने सीट पर, यहाँ पर आया, सीट का नाम मेरा क्या है, काउंट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इन सारे वैल्यू को सेलेक्ट किया। अब यहाँ सीट 1 पर आया। अब सीट 1 पर आऊँगा तो यहाँ सीट 1 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सीट का नाम लिखना है। सीट का नाम है काउंट लिखा और ये ब्रैकेट बंद किया और इंटर दबा, हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिला। तो ये हम क्या करते हैं, इस तरह से एक सीट के डेटा को दूसरे सीट पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, काउंट फंक्शन होता है हमारा एक्सेल के अंदर।